मुलायम सिंह की बहू ने राम मंदिर निर्माण के लिए दान किए 11 लाख रुपए। तो जिस मुलायम सिंह यादव का सपोर्ट कर रहे हैं, जिस अखिलेश यादव का ये लोग सपोर्ट कर रहे हैं, उनके घर से राम मंदिर के लिए चंदा जा रहा है और ये आज भी एमआईएम को बी टीम कहकर इनका सपोर्ट कर रहे हैं। थूकता हूँ मैं इनके मुंह पर। ओके, जनसत्ता में एक न्यूज़ छपी है और ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। मुझे नहीं लगता कि किसी भी टीवी प्रोग्राम में इसको दिखाया गया है, लेकिन जो भी मुसलमान है, ख़ास करके जो इस्लाम के मानने वाले, उसको उधार से सुने। जनसत्ता ने छापा कि इस्लाम स्वीकार करने वालों को चुनाव में नहीं मिलेगा एससी आरक्षण। केंद्रीय मंत्री ने कहा हिंदू, सिख या बौद्ध बनने पर ले सकते हैं लाभ। रविशंकर प्रसाद जो कि मंत्री हैं, उन्होंने कहा कि संविधान अनुसूचित जाति आदेश का पैरा 3 एससी वर्ग की राज्यवार सूची की परिभाषित करता है। यानी रविशंकर प्रसाद जिसको आप देख रहे हो कि अभी केंद्र में मिनिस्टर है, मंत्री है, इन्होंने कहा कि अगर आपको समझा दूँ, इन्होंने कहा कि अगर कोई इंसान बौद्ध से, हिंदू धर्म से, सनातन धर्म से, जो भी धर्म से इस्लाम अगर कबूल करेगा तो उसको एससी आरक्षण नहीं मिलेगा। ठीक। और जो भी इंसान मुसलमान से हिंदू बन जाए या बौद्ध से सिख, सिख से ईसाई, ईसाई से मुस्लिम या मुस्लिम छोड़कर कुछ भी बन जाए तो उसको आरक्षण मिलेगा। तो ये भेदभाव संविधान के खिलाफ, बाबा साहेब अम्बेडकर की संविधान पर इन लोगों ने तमाचा मारा है। बाबा साहेब अम्बेडकर की संविधान का अपमान इन लोगों ने किया ऐसा ऑर्डर देकर। और उसी सदन में जितने भी राहुल गांधी, प्रियंका गांधी तो नहीं है, जो भी कांग्रेस के एसपी के लोग, वो सब खामोश थे मुसलमानों का वोट लेकर। और टीएमसी भी खामोश थी, ममता बनर्जी भी, सब खामोश था, आम आदमी पार्टी भी खामोश, अखिलेश खामोश, ममता खामोश, सब मुस्लिम वोट लेकर जीतते हैं। खैर, बंगाल इलेक्शन बहुत नज़दीक है तो नरेंद्र मोदी जी रविंद्रनाथ टैगोर जैसा बनने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन इस चक्कर में उनसे मिस्टेक हो गई और सोशल मीडिया में बहुत वाहवाही बटोर रही है पिक्चर कि निकले थे रविंद्रनाथ टैगोर बनने, लेकिन बन गए आसाराम बापू। आसाराम बापू एक रेपिस्ट बलात्कारी है जो जेल में बंद है। बंगाल में भी कई जगह इनकी फ़ोटो मैंने देखी है, पता नहीं क्यों ममता के राज में इनको इतना भाव दिया जा रहा है। लेकिन मोदी बनने चला था रविंद्रनाथ टैगोर, लेकिन बन गया आसाराम बापू। खैर, नेक्स्ट, आप सबको याद होगा कि आज से कुछ ही वक्त पहले चाइना ने हमारे देश के अंदर घुसकर लद्दाख साइड में LAC में, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में, हमारे 20 सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया था। बदले में मोदी जी ने चाइना को लताड़ने के बजाय या बदला लेने के बजाय या वॉर करने के बजाय उन्होंने कहा कि ना हमारी सीमा में कोई घुसा है, ना कभी घुसा था, ना कभी घुसेगा। अरे इतनी बड़ी बात कि हमारे देश के अंदर घुसकर उन्होंने 20 सैनिक मार दिया और तुम कह रहे हो कि कोई घुसे ही नहीं है। अब राजनाथ सिंह ने कुछ ही दिन पहले 11 फरवरी 2021 को सदन में खड़े होकर उन्होंने कहा कि चाइना अब वापस जाने वाला है। अरे भाई, जब देश का प्राइम मिनिस्टर बोल रहा है कि कोई नहीं घुसा है तो तुम मिनिस्टर होकर कैसे बोल रहे हो कि चाइना वापस जाने वाला है? इसका मतलब है कि नरेंद्र मोदी एक झूठा प्राइम मिनिस्टर है, एक झूठा प्राइम मिनिस्टर है। ये चाय वाला देश चलाने के लायक नहीं है, लोग नहीं समझ रहे। ये चाय वाला पूरे देश को बर्बाद कर रहा है, हमारे सैनिकों को भी मौत के घाट उतारा जा रहा है, कोई कुछ नहीं कर रहा है। और झूठ पे झूठ बोलकर देश का मेजोरिटी हिंदुओं को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। यह बहुत शर्म की बात है। यूपी में एक बहुत बड़ी घटना घटी है। 3 दलित लड़कियों को पेड़ से बांधकर मौत के घाट उतार दिया गया है। एक बहुत गंभीर हालत में है और दो ऑलरेडी मर चुकी है। ये मैं पढ़ भी नहीं पा रहा, मैं सोच नहीं सकता कि अगर 3 लड़कियों को पेड़ से बांध दिया गया, चूँकि वो दलित थी, वो नीच जात की थी इनकी नज़र में, इन घटिया अपर कास्ट लोगों की नज़र में, अगर वो नीच जात की थी, वो एक इंसान थी और आपने किसी के 3 बच्चों को पेड़ से बांध दिया। पता नहीं आपने उसके साथ क्या किया, नहीं किया, कुछ नहीं पता। और अब ऐसा है कि उत्तर प्रदेश में वुमेन क्राइम, वुमेन के ख़िलाफ़ जो क्राइम है वो नंबर 1 में जा चुका है। ये हिंदुत्व की सरकार है भाइयों, ये हिंदू राष्ट्र की रियलिटी है। तो दिल्ली में रहने वाले जुम्मन मुसलमानों के लिए एक बहुत बुरी खबर है, जो लोग आम आदमी पार्टी को मसीहा और एमआईएम को बी टीम कहते हैं। देखिए, रिंकू शर्मा नाम के किसी व्यक्ति की हत्या हुई है। किसने की, कहाँ की, कोई रिपोर्ट नहीं है। और अगर कोई पकड़ा जाए तो कोई उसके समर्थन में नहीं है, उसे फांसी दे दो, मुसलमान को कोई मैटर नहीं करता। लेकिन आम आदमी पार्टी का विधायक सौरभ क्या लिखता है उसको समझिए। आम आदमी पार्टी का ऑफिशियल पेज में लिखा हुआ है कि इन हत्याओं में, यानी जो उसकी हत्या हुई है उसमें वो कह रहा है कि इन हत्याओं में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की पूरी जिम्मेदारी है। इनके नाक के नीचे हत्याएं हो रही हैं और पुलिस होने दे रही है। भाजपा वालों, अपने राजनीतिक फ़ायदे के लिए हमारे हिंदू बच्चों की जान मत लो। केंद्रीय गृह मंत्री को इस्तीफ़ा देना चाहिए।
कारी उवैस अगर दिल्ली में मर जाए तो किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पहलू खान को कहीं मार दिया जाए किसी को फ़र्क नहीं पड़ता। तबरेज़ अंसारी को मार दिया जाए, मोहम्मद इखलाक को मार दिया जाए, आम आदमी पार्टी या किसी नेता ने ऐसा नहीं कहा कि हमारे बच्चे हमारे बुज़ुर्ग की मौत हुई है और बीजेपी इसके ज़िम्मेदार नहीं है। लेकिन एक रिंकू शर्मा मरा, एक हिंदू की मौत हुई है, तो क्या हुआ है पता है? एक हिंदू की मौत हुई है तो इसने कहा कि हमारे बच्चे मर रहे हैं। तो मैं इसीलिए कहता हूँ जुम्मन किसे कहता हूँ? मैं इसीलिए बोलता हूँ जुम्मन वो मुसलमान हैं जो लोग अपनी पार्टियों को छोड़कर बीजेपी से जिनकी फट जाती है और वो किसी और पार्टी को अपना मसीहा समझ लेते हैं, फिर वही पार्टी जितने के बाद दंगा भी करवाती है, मार भी खिलवाती है, रपट भी लगवाती है, ना स्कूल देती है ना कॉलेज हॉस्पिटल, और फिर भी वो जुम्मन उसका पैर पकड़ कर चटते रहते हैं, उसको जुम्मन बोलते हैं। तो इसीलिए कहता हूँ कि अपना साथ सिर्फ एमआईएम को दो। आने वाले दिल्ली इलेक्शन में एमआईएम लड़ने वाली है, जान लगा दो और एमआईएम को जिता दो। यूपी से बहुत दर्दनाक खबर आई है। एमआईएम के नेशनल स्पोक्स पर्सन आसिम वकार साहब की गाड़ी के एक्सीडेंट हो गया गाड़ी का, और बहुत दुखद बात है कि वो कराया गया है कि नेचुरल हुआ ये किसी को नहीं पता। सीबीआई की मांग करनी चाहिए। अच्छी बात यह है कि आसिम वकार साहब ने ऑफिशियल अपने ट्विटर हैंडल से ट्वीट करके कहा कि वो सेफ़ हैं और उनके साथ जो भी गाड़ी में थे सब सेफ़ है। आप सबसे दुआ की गुजारिश है। एक बहुत बड़ी खबर वेस्ट बंगाल से आई है। वेस्ट बंगाल में टीएमसी एमएलए ने क्या किया आप जानते हैं? टीएमसी का विधायक जितेंद्र तिवारी ने एबीपी मंच पर अब्बास सिद्दीकी को कह रहा है कि आप लोग गुजरात भूल गए हैं जो भाजपा को जिताना चाहते हैं। चुनाव लड़कर अब सवाल ये है कि सिर्फ गुजरात ही तुमको क्यों याद आती है? ये जो टीएमसी का विधायक है ये कह रहा है कि क्या तुम लोग भूल गए गुजरात में क्या किया बीजेपी ने, जो तुम लोग इधर बीजेपी को लाना चाहते हो? अब्बास सिद्दीकी कहाँ बीजेपी को लाना चाहते हैं? ये मुसलमानों को बेवकूफ़ बना रहा है मंच से बैठकर। और दूसरा बात, ये गुजरात को क्यों याद दिला रहा है? कांकी नारा बंगाल में दंगा हुआ उसका याद क्यों नहीं दिला रहा है? उत्तर प्रदेश का दंगा, नली मैसेकर, वेस्ट बंगाल में आपका नंदीग्राम में जो दंगा हुआ, ये सब तो बीजेपी ने नहीं किया। तो बीजेपी का दंगा क्यों दिखा रही है लोग? टीएमसी ने जो दंगा किया वो क्यों नहीं दिखा रहे? कांग्रेस ने जो दंगा किया वो क्यों नहीं दिखा रहे? तो यहाँ मुसलमानों को समझना पड़ेगा कि आपको डराया जा रहा है। वोट लेने टाइम में आपको डराया जा रहा है, वोट लेने के बाद आपको ढील दे दिया जाएगा, जाओ जो करना है करो, वो हम तुम्हारे लिए काम नहीं। ये समझना पड़ेगा उनको। और आज भी अगर उनको नहीं समझ रहा तो समझे। अच्छा, इस बंदे ने अपने पोस्ट में लिखा है कि बाकी नंदीग्राम, भागलपुर, हाशिमपुर, मुरादाबाद, मेरठ, मुजफ्फरनगर, मुंबई, दिल्ली, ये सब पर तुम खामोश हो, क्योंकि ये जो दंगा मैंने पढ़कर सुना है ये वो रीजनल पार्टी है जो मुसलमानों को मसीहा बनती है। कांग्रेस ने, टीएमसी ने, सीपीएम ने, आरजेडी, जेडीयू, अखिलेश यादव की पार्टी ने, सबने करवाया है, सपोर्ट किया है अंदर ही अंदर, पुलिस को नहीं भेजकर, इनडायरेक्ट सपोर्ट दंगा का। लेकिन बीजेपी ने जो करा है वो दिखाकर वो हम नहीं डरते भाई, गुजरात दंगा से हम नहीं डरते। नेक्स्ट, एक थोड़ा फनी खबर है। मुझे लगता है कि बंगाल के लोगों को ये बातें सुननी चाहिए, वो हिंदू मुसलमान मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। अमित शाह ने कहा है बंगाल में चुनाव जीते तो 75 लाख नौकरी देंगे जबकि 2014 में इसी अमित शाह और नरेंद्र मोदी ने कहा कि 2 करोड़ लोगों को नौकरी देंगे। अरे जो बंदा 6 साल में 2 करोड़ नौकरी नहीं दे पाया हो वो बंगाल में आकर क्या 75 लाख नौकरी देगा? अब इसका मतलब है कि ये बंगाल के हिंदुओं को बेवकूफ़ समझ रहा है या फिर ये बंगाल के लोगों को ही पता नहीं क्या करने मांग रहा है। आप अपने कमेंट में बात बताइए कि 75 लाख नौकरी देने की बात कर रहा है, आप इससे मुत्तफिक है कि नहीं है? हद हो चुका है। अच्छा, दिल्ली दंगे में कुछ मुसलमानों को अरेस्ट किया गया था और रविश कुमार की मेहनत की वजह से वो मुसलमान छूट गए। तो पूरी रिपोर्ट समझिए। दिल्ली दंगे, एनडीटीवी के ग्रुप एडिटर और प्राइम टाइम के एंकर रविश कुमार के कार्यक्रम में दिखाए गए वीडियो के आधार पर दिल्ली हाईकोर्ट ने दंगों के 3 आरोपियों को जमानत दे दी। रविश कुमार द्वारा दिखाए गए वीडियो के आधार पर कहा कि जुनैद, चांद मोहम्मद और इरशाद के खिलाफ प्रत्यक्ष या छोड़ो ये सब हिंदी किसी भी तरह का कोई सबूत नहीं मिला, इसलिए दिल्ली हाईकोर्ट ने उसे जमानत दे दी या फिर पता नहीं बाइज्जत बरी कर दिया। तो रविश कुमार के लिए बहुत बहुत सैल्यूट जिसने इंसाफ का साथ दिया है। एक बहुत दुखद खबर, उसके बाद लास्ट खबर कि 3 आर्मी के जवानों ने 9 साल की कश्मीरी लड़की को किडनैप कर लिया और वो पकड़े गए। ये हिंदुत्व के आर्मी फौज जो हमारे देश की फौज में घुसी हुई है। अब बताओ 9 साल के वो कश्मीरी लड़के के साथ ये लोग क्या करने वाले थे? बलात्कार करते, फिरौती के रकम मांगते या काट कर फेंक देते? कुछ नहीं पता, कुछ भी कर सकते थे ये लोग। तो ये जो कश्मीर के लोग पत्थर मारते ना, ये मत बोलो कि पत्थर क्यों मारते हैं। मैं पत्थर मारवाने के खिलाफ हूँ, जो लोग कर रहे गलत है, लेकिन वो फालतू का पत्थर नहीं मार रहे हैं। और वो जो भारत से अलग उन्हें मानते फालतू का नहीं, आप उकसा रहे हैं, आपके लोग उकसा रहे हैं। आर्मी के अंदर घुसी हुई जब तक हिंदू आर्मी बाहर नहीं निकलेगी ना तब तक इस देश का कुछ नहीं होने वाला है। इसको बाहर निकालना पड़ेगा और देश का हिंदू को ही ये काम करना पड़ेगा। वो गद्दार, वो हिंदुत्व को हिंदू ही सबक सिखा सकता है, मुसलमान नहीं।
और लास्ट खबर 25 फरवरी 2021 मटिया बुरुज के पिंक स्क्वायर मॉल के पास करबला रोड के यहाँ दोपहर 2 बजे बैरिस्टर सऊदी रिजवी साहब अपना कदम रखने वाले हैं। तो जो भी लोग बंगाल से ये वीडियो को देख रहे हैं तो इस वीडियो को धड़ाधड़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और असद साहब के बारे में ये खबर जितना हो सके उतना ज़्यादा फैलाए, क्योंकि हम लोग चाहते हैं कि 50,000 से भी ज़्यादा लोग उस पब्लिक मीटिंग को ज्वाइन करें। और असद साहब को कोई वोट दोनों तो मैटर नहीं करता है, लेकिन आप आके सुनो कि वो आप तक क्या बातें पहुँचाना चाहते हैं और वो किस चीज़ के लिए मेहनत कर रहे हैं, वो क्या करना चाहते हैं, वो अपने बारे में लोगों को बताएंगे। तो आप सब प्लीज़ आइएगा। कहाँ? मटिया बुरुज, करबला रोड। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम बरकात, अल्लाह के सलाम थी रहमत बरकात अब तमाम भाई और बहनों पर हो। मैं अल्लाह पीस अपॉन अस।